तो हम लोग को बोला कि बॉम्बे जाके आप लोग इस पे चढ़ जाओ। तब तक कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता क्या चल रहा है, कि अपने को इंटरेस्टेड था। माई वाइफ नाउ ऑफ कोर्स, जो अभी मेरी बेबी है, मेरी गर्लफ्रेंड थी तभी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही सीरियसली। एंड अपना इंटरेस्ट ये था कि बॉम्बे आए तो भैया गर्लफ्रेंड से मिलते हैं पहले करके ना, अपना तो इंटरेस्ट वही था। कि नेवी इज एट द फोरफ्रंट ऑफ आवर विनिंग स्ट्रैटेजी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये सर, जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा, एज अ नेवी मैन आप समझा सकते हो कि वाई इज नेवी एट द फोरफ्रंट ऑफ अस विनिंग और लूजिंग? हमारी जीत या हार नेवी से डिसाइड क्यों होगी? सी इवन जब व्हेन यू हैव सीन कारगिल वॉर जब हुआ था, या 1971 की वॉर हुई थी, सो कारगिल वॉर में नॉट मच इज सेड अबाउट ऑपरेशन तलवार, यू नो। एंड वन ऑफ द रीजन, एक रीजन ये भी था कारगिल वॉर का, यू नो, फाइनली जब टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई में, जब टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई अगस्त जब वो वॉर खत्म हुआ, वन ऑफ द रीजन वाज कि नेवी घुस गई, नेवी पूरा घुस गई। एंड you know, 33 ships on the mouth of Karachi, 33 ships। ये भी नहीं कि चुप के बैठे, हम अनाउंस कर दिया हमने दुनिया को, बॉस तेरे मुंह पे बैठे हम करके ना, अब जो करना उखाड़ना उखाड़ ले टाइप्स। एंड दैट इज व्हेन, इवन हम जब 1971 की बात करते हैं, ठीक है, यू नो, आर्मी हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले, और कारगिल में भी देखा तो, बिकॉज वाई इट इज कॉल्ड कारगिल वॉर पहला, कि बिकॉज वो जो एरिया था कारगिल, द्रास, वो जो सेक्टर है, प्राइमरीली वहां से हुआ। बट व्हेन जब नेवी ने यहाँ से घुस के उनकी पूरी लॉजिस्टिक्स बंद कर दी पाकिस्तान का, तो कहते हैं कि जैसे एडमिरल सुशील कुमार साहब जो थे, उनकी किताब में देयर इज अ बुक ऑन दैट, कहते हैं कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 दिन का राशन पानी बचा था और फ्यूल बचा था, यू नो। एंड उसके बाद उन्होंने उनके पूरे जहाजों को बोल दिया कि कट लो, नहीं तो ठोक देंगे ये लोग। आर नेवी मैन समटाइम्स सेंट ऑन लैंड बैटल्स? सो हमारे अटैचमेंट होते हैं, एंड स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम द स्पेशल फोर्सेस, जैसे मार्कोस वगैरह हुआ, तो यू हैव एन डिटैचमेंट एट कश्मीर में, एक वुलर लेक बोल के जगह है, वहाँ डिटैचमेंट होता है। अदरवाइज वी हैव जॉइंट एक्सरसाइजेस, यू नो, आर्मी वाले जहाज पे आते हैं, हम जाते हैं उनके इस पे। बट इन दिस स्पेसिफिक केस, जैसे कारगिल वॉर में, वी वर गिवन अ स्पेसिफिक टास्क कि हम लोग यहाँ थे, तो दैट इज हाउ आई लैंडेड शिप पे। कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, कि हमारा अर्ली कर दिया सब पर, एंड देन आई रिपोर्टेड टू दिस शिप, यू नो, INS किरपान बोल के, देयर इज अ P-44 बोल के, किलर क्लास ऑफ शिप बोलते हैं हम इसको। तो वहाँ पर जब पहुंचा फर्स्ट डे, एंड दिस शिप वाज फ्रॉम द ईस्टर्न फ्लीट, सो ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न फ्लीट होता है, 3 ऐसे फ्लीट। तो ये शिप विशाखापट्टनम बेस्ड है, तो हम लोग को बोला कि बॉम्बे जाके आप लोग इस पे चढ़ जाओ। तब तक कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता क्या चल रहा है, कि अपने को इंटरेस्टेड था। माई वाइफ नाउ ऑफ कोर्स, जो अभी मेरी बेबी है, मेरी गर्लफ्रेंड थी तभी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही सीरियसली। एंड अपना इंटरेस्ट ये था कि बॉम्बे आए तो भैया गर्लफ्रेंड से मिलते हैं पहले करके ना, अपना तो इंटरेस्ट वही था कि बॉम्बे आने का। बट देन वी वर टोल्ड कि यू हैव टू रिपोर्ट ऑन शिप। जूनियर मोस्ट हो, एकेडमी से निकले थे फ्रेश, तो वैसे बाल विल सब भी ऐसे छोटे छोटे। आप पहली बार जहाज पे लैंड कर रहे हो, आपने जहाज कभी देखा नहीं है, एक बार सिर्फ एकेडमी से हम देखे थे दूर दूर से, एक बार आके सब ऐसे। एंड व्हेन यू रीच देयर, आप देख रहे हो एक, एंड जो मेरी शिप थी, इट वाज नॉट अ बिग शिप, यू नो, और सिंस इट वाज वॉर रेडी, तो ऐसी हलचल, एंड एवरीवन वाज सो बिजी। तो आप जब जाते हैं ना, आपको ऑफिसर्स मेस देते हैं, तो यू हैव ऑफिसर्स मेस एंड सेलर्स मेस इन दैट शिप। और आई वॉज गिवन अ प्लेस कॉल्ड मिसाइल रूम, एक PLCP बोल के कंपार्टमेंट होता है, जहाँ मिसाइल रूम के, कंट्रोल रूम के बाहर एक छोटा सा AC मस्त होता है। तो मैं और एक मेरा एक जूनियर था, एक हु वाज गोइंग टू बी एन ऑफिसर, एक मिडशिपमैन होता है, हम लोग दोनों को वहाँ फेंक दिए कि ब्लडी गो देयर एंड स्लीप करके ना, ऊपर नहीं आना, बिकॉज पहला 7-8 दिन इज सी सिकनेस। नाउ सी सिकनेस इज सो टफ, सो टफ, बिकॉज आप ना एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पे नहीं हो, जैसे हम यहाँ बैठे, शिप ऐसे थे। और एंड इमेजिन जुलाई मंथ, जब आपका सी सो बैड, बारिश होता है, सब कुछ होता है, एंड सी सो बैड, तो आपको यूज टू होने के लिए 7-8 दिन लगता है। सो हम लोग का काम यही होता था कि नीचे से आते एकदम ऐसे, ऊपर आता, वॉमिट करते, फिर चले जाते हैं ऐसे। फिर वो कोई शाम को सम गुड सीनियर, एक सीनियर होता है सब जगह आपका, तो मेरे भी एक सीनियर था, एक लेफ्टिनेंट वाज अलॉटेड कि तू देखेगा इसको करके ना, इज अ जूनियर, दैट्स अ कल्चर, यू नो, दैट्स अ कल्चर कि ये तेरे अंडर है करके, इज अ बेबी अंडर यू, सो टेक केयर ऑफ हिम। तो वो किसी स्टीवर्ड को भेजता था खिचड़ी लेके, तो हम खाते थे, फिर सो जाते थे, एंड वही काम था 7 दिन, फिर वॉमिट मारते थे, फिर ये। तो एक दिन ऐसा स्टेज आया,
आई वॉमिटेड ब्लड, पूरा मुंह से ऐसे खून, क्योंकि आपके पास वॉमिट कर करके अंदर का जो ये होता है ना, ये सब फट के मुंह से खून आता है, तो पूरा मुंह से जब खून आया तब लग गई, बोला मैन आई एम गोइंग टू डाई, ये क्या हो रहा है करके, पता नहीं ना ऐसे भी होता है। सो आई वेंट टू माय सबाल्टर्न जो है उसके पास, तो मैं बोला सर मुंह से खून आ रहा है। वो ऐसे देख के वो ऐसे गले लगा ऐसे ना एकदम झप्पी देके, वेलकम टू द सी, बोले क्या पता चल रहा है, वेलकम टू द सी। दैट इज द टाइम आई केम टू नो कि देयर इज अ ट्रेडिशन कि अगर आपके मुंह से खून आ गया उल्टी कर करके, दैट मींस सी हैज एक्सेप्टेड यू। तो फिर देन वो एक ही हुआ, बोला अरे ऐसे कुत्यापा होता है कि साला सी हैज एक्सेप्टेड यू। एंड देन ही सेड दिस थिंग, बोला कि डू यू नो वेयर दिस शिप इज हेडेड, या हम कहाँ जा रहे हैं करके। तो मैं बोला नो सर, नॉट मच आइडिया। बोलते ओके यू आर हियर फॉर व्हाट, आई सेड 1 month अटैचमेंट। तो बोला ओके वेलकम देन, तो वी आर गोइंग फॉर अ वॉर करके। तब मैं जब बोलता हूँ ना कि जो मूवीज वगैरह में दिखाते हैं ना कि आपको बोलता है कि आप वॉर में जा रहे हो, लोग खुश है वॉर में जा रहे हैं, भैया फटती है, सिंपल सी। बिकॉज फियर इज एन इमोशन। फियर जो इमोशन है ना, पहला इमोशन इज फियर। आप बाकी अगर कोई बोले ना फियर नहीं होता है, झूठ बोलते हैं, यू नो। नहीं तो देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग ना कि इफ यू डोंट हैव फियर, आइदर यू आर टेलिंग लाइज और यू आर अ गोरखा करके, बिकॉज गोरखा जो होते हैं वही बोलते हैं कि मैं डरता नहीं हूँ करके। सो दैट फियर इज एन इमोशन। तो पहला जब बोला ब्रेकफास्ट होके, व्हेन आई वाज गोइंग डाउन केबिन से, आई वाज लॉस्ट इन माय थॉट। मेरा पहला पूरा यही हो रहा है कि यार 22 साल का हूँ मैं करके, एंड तुम मुझे वॉर में लेके जा रहे हो। सी 1971 के बाद, इट वाज 1999, आपको 28 साल के बाद ऐसा वॉर में यू नो यू आर गोइंग टू गेट अ फुल फ्लेज, यू आर गोइंग इन दैट टू बी पार्ट ऑफ दैट ऑपरेशन। बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, दे वुड नॉट हैव सीन द वॉर सिनेरियो पर से, बहुत सारे लोग, यू नो। यहाँ साला लाइफ का पहला एकेडमी से बाहर आए एंड यू आर इन दैट शिप, एंड देन यूफोरिया टेक्स ओवर। उसके बाद तो यू नो बोलते हैं ना कि यार इसी के लिए तो आए थे फौज करके। फिर हम जब कोस्टमेट्स, कभी एक बाजू वाले शिप में मेरा एक कोस्टमेट था, बाजू वाला, लाइक बिकॉज शिप एक दूसरे के बाजू में सेम क्लास ऑफ शिप था, तो आई यूज्ड टू मीट हिम ऑफन, एंड देन वी यूज्ड टू से कि अरे इसी के लिए तो आए थे फौज में ना, जो भी है, जो भी जितना भी साल होगा, एंड दैट यूफोरिया टेक्स ओवर। उसके बाद तो जैसे मेरा देयर इज अ रील ऑफ माइन विच इज़ वेरी फेमस, और मैंने किसी एक इंटरव्यू में कहा था कि ना हम तो साले कराची का टिप लाइट ऐसे दिखता था, कराची का लाइट, वी वर एट ओखा साइड ना, बोलता ऐसे किस मार देना साला उड़ जाता करके, यू नो दैट वाज। बट ठीक है, सो जो भी ऑल दोज हु वर देयर, जो फ्रंट लाइन में थे, सो वी ऑल बिकेम पार्ट ऑफ दैट ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन तलवार। इसलिए आई वेयर दैट कारगिल वॉर मेडल ना, स्टार एंड द अदर मेडल।